हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू माय चैनल शमाज कॉर्नर। गुड इवनिंग। आज का जो व्लॉग है वो डालने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। ये राखी का व्लॉग है। किसी कारण की वजह से मैं इसको पहले अपलोड नहीं कर पाई। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो अभी मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। सुबह का टाइम है, सुबह के 10 बज रहे हैं। मैंने पूजा कर ली है, उसके बाद मैं तुलसी जी में पानी चढ़ा रही हूँ। ये तुलसी मैंने अभी लगाई है। मैं हर बार श्रावण के महीने में लगाती हूँ, लेकिन वो सर्दियों में सूख जाती है। अभी भी मैंने लगाया है, तो मैं भी सोच रही हूँ कि अब की बार तो ये रुक जाएगी। पता नहीं क्यों हर साल ये सूख जाती है। साथ ही साथ मैं अपने जो प्लांट्स हैं उनमें भी पानी डाल रही हूँ, और जो सूखे प्लांट्स हैं यानी सूखी पत्तियाँ हैं उनको मैं अलग कर रही हूँ। तो सुबह के टाइम मैं ये दोनों काम ज़रूर करती हूँ। तो हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन सुबह ही पूजी जाती है, तो मैं यहाँ पर उसी की तैयारी कर रही हूँ। अभी मैं किचन को समेट रही हूँ, सारे बर्तन को उनकी जगह पर लगाऊंगी। उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी, यानी पूजा में दाल चावल बनाया जाता है, और साथ में जो पूजा की जाती है उसमें हमारे यहाँ पर मीठे जवे यानी मीठी सवैयाँ बनाई जाती है। और जो हम इस सीज़न में जवे बनाते हैं, घर में तोड़ते हैं, मेरी मम्मी या कोई भी, मेरी मम्मी ने थोड़े से जवे जब यहाँ पर आई थी तो उन्होंने मेरे लिए जवे तोड़े थे, तो उन्हीं से मैं पूजा करूँगी, यानी उन्हीं की सेवैयाँ, मीठी दूध की सेवैयाँ बनाऊँगी और फिर उसी से पूजा करूँगी। तो मेरे ससुराल में जो ये जवे हैं, सबसे पहले रक्षाबंधन पर इनसे पूजा की जाती है, फिर उसी के बाद हम इनको खाते हैं। हम पुराने जवों को तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो इस साल के बनाए हुए नए जवे हैं उनको हम रक्षाबंधन से पहले यूज़ नहीं कर सकते। तो देखिए, मैंने पूजा के लिए सवैयाँ रख दिया है। वैसे मैं थोड़ी सी ही सवैयाँ बनाऊंगी, क्योंकि दूध की जो सवैयाँ हैं घर में ज़्यादा किसी को पसंद नहीं है। थोड़ा थोड़ा ही सब खाएंगे और इसी से ही पूजा होगी। तो इसके लिए मैंने दूध ले लिया है। आधा लीटर दूध को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, और उसमें थोड़ी सी सवैयाँ जितनी मुझे चाहिए मैंने उसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया, क्योंकि अगर मैं सिर्फ दूध में इनको बॉयल करूँगी तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा भी ये पानी भी इसमें डाल दिया है। आप सवैयाँ को अलग से पानी में बॉयल करके भी डाल सकते हैं। तो आज के दिन हमारे यहाँ दाल चावल बनता है, तो उसके लिए मैंने दाल को भिगो दिया है, और अभी मैं चावल को भिगो कर रख रही हूँ। ये भिगो कर रखने से थोड़ा अच्छे बनते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। तो जब भी मैं दाल चावल बनाती हूँ तो मैं इन्हें ज़रूर भिगोती हूँ, और कभी कभी जब भी जल्दी होती है तो मैं इन्हें गर्म पानी में भिगो कर रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए। सवैयाँ हो गई है, यानी अच्छे से ये कुक हो गई है। अब इसी में मैंने खांड को डाल दिया है। खांड चीनी की एक फॉर्म है, तो मैं खांड को यूज़ करती हूँ, और इसमें मैंने इलायची और केसर को भी डाल दिया। केसर से ये काफ़ी टेस्टी बनती है, तो अगर आप चाहे तो केसर को इसमें डाल सकते हैं, आपको भी ये पसंद आएगी। खांड चीनी की एक फॉर्म होती है, और वो थोड़ा इससे ज़्यादा हेल्दी है, तो मैं खांड को यूज़ करती हूँ। तो अभी पूजा करने में थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि 4 बजे के पापा को ऑफिस का काम आ गया है। तो इसी बीच मैं अपने जो खाने का काम है वो भी कर रही हूँ। तो मैंने दाल पकने के लिए चढ़ा दी है। इसमें मैं सिर्फ हल्दी, धनिया और सॉल्ट को ऐड कर रही हूँ, और इसमें पानी में कम ही चढ़ाती हूँ। अगर हम ज़्यादा पानी कुकर में डालते हैं तो दाल के साथ तो वो विसिल के साथ बाहर आ जाता है, इसलिए जब भी आप दाल बनाए तो उसमें पानी कम ही डालें, और बाद में पानी को गर्म करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आज के दिन गाय की 2 रोटी बनाई जाती है और उसी से पूजा की जाती है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर आटा लगाया है। तो मैंने थोड़ा सा ही आटा लगाया है, क्योंकि दाल के साथ सभी को चावल पसंद है, तो सभी चावल ही खाएंगे, तो इसीलिए मैं सिर्फ गाय की रोटी के लिए आटा लगा रही हूँ। पूजा के लिए अभी मैं 2 रोटी बनाने वाली हूँ, यानी गाय की 2 रोटी बनाने वाली हूँ। मेरे ससुराल में ये पूजा सुबह का टाइम होती है, यानी सुबह नहाने के बाद आप इसको सबसे पहले पूजा करनी होती है। और नहाने से पहले हमें कुछ नहीं खाना होता है, सिर्फ चाय पीते हैं, और नहाने के बाद तुरंत हमें पूजा करनी होती है, और उसके बाद हम कुछ खा सकते हैं। लेकिन मेरे मायके में जो भी त्यौहार है वो शाम को 4 से 5 बजे के आसपास ही सेलिब्रेट किए जाते हैं। लेकिन मैं ससुराल के ही
तरह ही सारे त्यौहार है जो फेस्टिवल से सेलिब्रेट करती हूँ। आज के दिन इस तरह से जो हमारे घर के जितने भी गेट होते हैं उनके लेफ़्ट और राइट साइड में खड़िया वाइट रंग का होता है। खड़िए से इसको इस तरह से स्क्वायर या रेक्टेंगल बनाया जाता है और जब ये सूख जाता है तो इस पर गेरू होता है रेड कलर का, तो गेरू को पानी में भिगो के रखना पड़ता है थोड़ी देर। फिर उससे इस पर स्वास्तिक, ओम, सूरज, तारे कुछ भी आप बना सकते हैं। लेकिन आज मैं इसको पहले बनाना भूल गई थी तो मैंने इसे सूखने के लिए नहीं छोड़ा। मैं तुरंत ही इस पर स्वास्तिक और ओम बना रही हूँ। और ये घर के जितने भी कमरे होते हैं, बाथरूम वगैरह, जितने भी सब के दरवाज़ों पर ये बनाए जाते हैं। तो किचन का काम यानी पूजा की तैयारी भी हो गई है और मैं यहाँ पर पूजा का सारा सामान लाकर रख रही हूँ क्योंकि चारवी के पापा पूजा के लिए आने वाले हैं और अभी वो थोड़ा सा काम और है उनका ऑफिस का, तो उसे भी ख़त्म करके आने वाले हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे यहाँ पर रक्षाबंधन की पूजा होती है। एक प्लेन पेपर को मैंने दीवार पर चिपका दिया है। वैसे तो ये दीवार पर बनाया जाता था लेकिन अभी दीवार पर नहीं बनाते हैं, एक पेपर को यानी प्लेन पेपर को दीवार पर चिपका देते हैं। इसके ऊपर एक पिक्चर बनाई जाती है, अभी तो मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। तो ये मैं काफ़ी टाइम से बना रही हूँ तो मुझे याद है, मैं बिना देखे इसको बना लेती हूँ। और चारों तरफ स्वास्तिक बनाए जाते हैं, ओम लिखा जाता है, सूरज, तारे बनाए जाते हैं, साथ में चांद भी बनाया जाता है। अभी चारवी के पापा को पूजा के लिए टाइम लग रहा है क्योंकि उनका ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा ही लंबा खिंच गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं किचन का काम कर लूँ और मैं अभी चावल बनाने के लिए रख रही हूँ क्योंकि जैसे ही पूजा होगी सबको भूख लगेगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं खाना बना के रख देती हूँ जिससे सब पूजा करने के बाद खाना खा लेंगे। तो आज खाने में मैंने दाल चावल बनाया है और मीठी सेवइयाँ बनाई है और गाय के लिए यानी पूजा के लिए सिर्फ 2 रोटी बनाई है क्योंकि रोटी किसी को पसंद नहीं है, सिर्फ दाल चावल ही सब लोग खाएंगे। आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने साड़ी पहनी है। ये साड़ी मेरी दीदी ने दी थी। अभी मैं अलवर राजस्थान गई थी तो उनके पास, तो उन्होंने मुझे ये साड़ी दी है। तो सोचा आज त्योहार के दिन क्यों ना मैं ये साड़ी पहन लूँ। तो ये साड़ी आज मैंने पहनी है। साड़ी में मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। वैसे तो मुझे पता था कि मेरा वेट बढ़ गया है लेकिन इतना बढ़ गया है आज साड़ी में मुझे पता लगा है। मैंने पहले अपना वेट काफ़ी कम कर लिया था लेकिन वापस से मेरी दवाइयाँ स्टार्ट हो गई, यानी मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम है। तो माइग्रेन की दवाइयों से मेरा फिर से वेट बढ़ गया है और साड़ी में मैं कुछ ज़्यादा ही मोटी लग रही हूँ। तो अभी मैं फिर से अपना वेट लूज़ करने वाली हूँ और मैं जिम ज्वाइन करने वाली हूँ। वैसे तो मैं घर पर भी थोड़ी एक्सरसाइज कर लेती हूँ और सुबह शाम वॉक भी मैं करती हूँ और खाने पे भी मैंने कंट्रोल किया हुआ जिससे मेरा वेट कम हो जाए। तो देखिए चारवी के पापा काम से फ्री हो गए हैं और वो पूजा के लिए आ गए हैं। तो मोस्टली पूजा वो ही करते हैं, मोस्टली क्या सारी पूजा वो ही करते हैं। मैं तो साथ में ही बैठती हूँ और बच्चे भी साथ में बैठते हैं। तो आज रक्षाबंधन के दिन उनको राखी बच्चे ही बांधते हैं, दोनों बेटियां पापा को राखी बांधती है पहले, फिर मुझे बांधती है। उनकी एक सिस्टर है वो कभी आती नहीं है रक्षाबंधन पर क्योंकि उनकी सिस्टर इन लॉज भी आती है तो वो राखी भेज देती है। लेकिन अभी उनकी राखी नहीं आई है तो मैं मार्केट से राखी लेकर आई थी। चारवी और आन्या की तरफ से राखी लेकर आई थी उसके पापा को और मुझे बांधने के लिए। तो देखिए सबसे पहले चारवी के पापा ने पूजा की है और उसके बाद दोनों बच्चे अपने पापा को राखी बांध रहे हैं और उसके बाद मुझे राखी बांधेंगे। और वो पहले से ही डिसाइड कर रखा था कि पापा से क्या लेना है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि पापा हमें 500 रुपीज़ चाहिए।
मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगी, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए गुड डे फ्रेंड्स, बाय बाय।